ये है JJ न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुल्क में बढ़ रही मॉब लिंचिंग को लेकर आवाम में बेचैनी। 15 अगस्त को मालेगांव से नासिक पैदल मार्च करेगी इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति। 70वीं सालगिरह के मौके पर 70 लोग होंगे पैदल मार्च में शरीक। 2014 के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर गौवंश का कायदा लागू किया गया और उसकी बुनियाद अगर हिंदुस्तान के अंदर गौवंश की हुई तो इस महाराष्ट्र की बीजेपी की आरएसएस की सरकार ने इसकी बुनियाद डाली। जबकि इनका मिशन, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का जो मिशन था वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त अपनी तकरीर के अंदर ये बात बोला करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क के अंदर जितने स्लॉटर है ये बंद कर दिए जाएंगे। ये अपने इलेक्शन के वक्त बोला करते थे और उसकी शुरुआत उन्होंने जो की इस महाराष्ट्र से की और यहां की बीजेपी की सरकार ने गौवंश का कायदा, जिन्हें गाय की नस्ल के पैदा हुए जानवर के कुर्बानी नहीं की जा सकती, काटा नहीं जा सकता, यह कायदा लागू किया। पूरे मुल्क में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ने दी रक्षाबंधन की बधाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्लड डोनेट करके की गई अमन और शांति की अपील। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में गोरक्षा के नाम पे नाहक खून बहाया जा रहा है, तो हम लोग उस इंसानियत का पैगाम देते हुए आज यहाँ जमा है कि नाहक खून ना बहाओ। इमरान प्रतापगढ़ी जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज जंतर मंतर पर एक गोरक्षा के नाम पे नाहक खून बहाने वालों के खिलाफ एक बुगुल बजाया। उसको आज भोपाल शहर में हम लोग भी ब्लड डोनेट करके ये बताना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग इस चीज़ से खफा हैं, नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह तत्काल सरकार को रोक लगाना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आज हम लोग अपना ब्लड देकर लहू बोल रहा है, आवाज़ पुकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में बेजा खून बहाना बंद करो। हमारा खून गरीबों को, परेशानों को, बीमारों को और तमाम इंसानियत पसंद लोगों के काम आए। ये खून हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ देने को। बीवी के चाल चलन पर शक करते हुए पति ने किया जानलेवा हमला। वक्त पर लोगों ने महिला को बचाया।
स्वच्छ अभियान अब बन गया है भारत की पहचान। इस अभियान में मालेगांव भी नहीं रहा पीछे। क्यों खड़े आप लोग? भाई का अभियान चालू है। बाहर बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को बाहर ठंडा करने चले जाते हैं ना, उनको हम लोग अंदर खुले में जाने का बोल रहे हैं। बाहर खुले में किसको संडास करने से सबको रोक रहे हैं। इसे बाहर संडास करने नहीं दे रहे, हम शौच करने नहीं दे रहे हैं और साफ सफाई रख रहे हैं यार। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी भाई बहन के रिश्ते को किया गया याद। कमिश्नर संगीता धायगुड़े ने मेयर, डिप्टी मेयर और साथ ही ओडी फ्री टीम के ऑब्जर्वरों को भी बांधी राखी। मोदी जी के फोटो तो नहीं है ना? सबके प्रधानमंत्री हो। एक मिनट सबके राखी लाओ साहब इधर। सर नहीं आप आइए, मुंह इधर करो, इधर देखो। शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून ते शहराचं रक्षण करतात, म्हणून त्यांच्यासाठी ती शहराची पहिली राखी। इधर देखो महापौर साहब, देखो यार, अभी हिंदुस्तान में रहते हैं। देखो इधर देखो मैडम, वो मैडम समझे ना, तो थोड़ा आगे आओ मैडम। पुढे बघा इकडे। बहुत 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 अच्छी पद्धत, पहली बात हमारी सबकी दुआ है। मैडम यहाँ पे क्या बड़ी फ्री के ताल्लुक से आती मैडम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से हर काम के लिए आप जब तक भी यहाँ रहेंगे मालेगांव शहर के अंदर, साल 2 साल 4 साल इसी तरीके से आप काम करते रहेंगे और शहर को अच्छा खूबसूरत बना के जाएंगे। आणि मॅडम तर्फे राखीचा स्वीकार करावा। धन्यवाद सर। या राखीमध्ये खूप ताकद आहे सर। एक धागा
जरी वाटत असला तरीही जन्मोनजन्मी साथ देणारी जी गाठ बांधली जाते ती खूप महत्वाची आहे. श्री हेमंत चौधरी साहेब त्यांनी आमच्या छोटासा स्वागताचा आणि राखीचा स्वीकार करावा. एक स्पीकर धन्यवाद सर. यानंतर मी आपले जे काही महत्वाचे स्तंभ आहेत महानगरपालिकेचे, साथ ही एमएमसी कमिश्नर संगीता धायगुड़े ने सभी अधिकारियों समेत सफाई कामगारों और फायरमैन को भी बांधी राखी. लेडी कमिश्नर संगीता धायगुड़े ने कहा कि एक सफाई कामगार और फायरमैन सिपाही की तरह होता है.
बडक्यामध्ये साथ में होते बघा इकडे गेलो हो गया रक्षाबंधन अरे ओके मॅडम कडून आपल्या गावाची खूप कामं होते. शुभेच्छा. आज इथे या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले माननीय उपमहापौर साहेब, माननीय जगताप साहेब, जे उपायुक्त पुणे महानगरपालिका, आत्ताच त्यांचं आगमन झालेलं आहे. एक आपले कमिटीचे सदस्य आहेत, ओडीसी कमिटीचे प्रशांत कदम साहेब आणि हेमंत चौधरी साहेब, या सर्वांचं मी इथे स्वागत करते. आणि त्याचबरोबर आपले सर्व पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्व कर्मचारी यांना सर्वांना मी रक्षाबंधनासाठी आमंत्रित करते. आज ही संकल्पना डोक्यात येण्याचं कारण असं की नेहमी असं वाटत असतं की आपण सफाई कामगारांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. माझी अशी संकल्पना आहे किंवा माझी अशी खात्री आहे की सीमेवर लढणारा जो सैनिक असतो तो आपल्याला ज्या पद्धतीने आपली रक्षा करतो आणि म्हणून आपण एक मोकळा श्वास घेऊ शकतो, त्याच पद्धतीने आपल्या शहरात काम करणारा सफाई कामगार जो आहे तो आपल्याला आपलं आरोग्य अबाधित राहण्यासाठी आपलं रक्षण करत असतो. रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला. दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद. क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद. सुनाई नहीं दे रहा? आप इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए. अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी. दरवाजा बंद तो बीमारी बंद. ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए. साबुन से हाथ धो लीजिएगा. आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें. इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं. क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा. बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां. पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है. उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना. धूम्रपान न करें, न करने दें. धूम्रपान पड़ेगा महंगा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में. मुल्क की मशहूर शख्सियत हजरत नूरानी मियां साहब पहुंचे मालेगांव. जनता जवाब न्यूज की जानिब से नौजवान साथी मुख्तार अदील ने की खुसूसी बात. हजरत ने बताया कि मुल्क सभी का है और इसकी हिफाजत करना सभी की जिम्मेदारी है. आदाब, नमस्कार दोस्तों. आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक रूहानी पेशवा के तौर पर इन्हें लोग मानते हैं, जानते हैं, जो इस्लाम की मज़हब इस्लाम की तबलीग करते हैं पूरी दुनिया में. उसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर के एक जानी मानी हस्ती, नौजवान सहाफ़ी, जो कि इनकलाब में मालेगांव का नुमाइंदा बनकर इनकलाब उर्दू अखबार में अपनी शनाख्त बनाए हुए हैं. मैं आज उन शख्सियत से मैं ख़ुद नहीं बात करूँगा. आज मैं मौका दे रहे हैं हम लोग जनता जवाब न्यूज़ की ओर से मुख्तार अदील साहब को कि वो सैयद नूरानी मियां साहब से जानने की कोशिश करें कि क्या मुल्क के हालात है और आज क्या करना चाहिए. इस टॉपिक पर हम सैयद नूरानी मियां साहब से बात करेंगे. मुख्तार अदील साहब है और हजरत जी. तो शुक्रिया जुनैद भाई, जनता जवाब न्यूज़ में आज मुझे मौका दिया है. मेरे अपने, न सिर्फ मेरे अपने बल्कि इस मुल्क और मिल्लत की मुक़द्दस खानका अशरफिया हसनिया सरकार कलां से ताल्लुक़ रखने वाले किशोर शरीफ खानवादा की मुमताज़ शख्सियत गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहब के फ़र्जंद अर्जुमन अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियां अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं. इनकी खिताबत के साथ दीनी खिदमात का दायरा बलाद अरब व अजम से लेकर यूरोप के ममालिक तक, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक, कस्बा कस्बा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली
अमन और मोहब्बत का पैगाम आम करने वाले सूफ़ी नुमाइंदा जनाब सैयद मोहम्मद नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं मुल्क मिल्लत के मौजूदा हालात, आज़ादी की 70वीं सालगिरह, मुस्लिम उम्मत को दरपेश मसाइल और उनके लाए अमल पर एक मजहबी रहनुमा की हैसियत से हमारे अपने रहनुमा क्या जवाब देते हैं आपके सामने पेश करते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे तमाम नाज़रीन और नाज़रात, सामईन और सामिआत और मालेगाँव और क़ुर्ब व जवार के तमाम देखने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये जो चैनल है इसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने तासुरात कुछ इस हवाले से पेश कर सकूँ। यकीनन मैं सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहूँगा अपने मुल्क के तमाम 125 करोड़ लोगों को इस मुल्क की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर, सालगिरह के मौके पर। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज व मामून फरमाए और गरीब नवाज़ के इस खूबसूरत चमन को शाद व आबाद रखे। ये मुल्क, अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रा, मुख्तलिफ़ इनक़लाबात का इसने सामना किया। अशोक सम्राट के दौर से जो शासन और शासक का दौर एक चला और वहाँ से चलते 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 हालात बदलते गए, लोग बदलते गए, फिर आक्रमणकारी ताकतों ने हमले किए जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क में गैर मुल्की हुकूमतें नाफिज हुई। तो मुख्तसर ये है कि मुल्क ने इनक़लाबात बहुत देखे, लेकिन शायद ये तारीख़ हिंद का सबसे बड़ा इनक़लाब था जो 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी का तिरंगा लहराते वक्त मैसर हुआ, महसूस हुआ। और वो एक कौमी एतबार से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है। मगर आज इस पस मंज़र में अगर देखा जाए कि हमारी कौम कहाँ ठहरी है, वो कौम जिसके लिए मौलाना आज़ाद ने पार्लियामेंट के अंदर जो है नुमाइंदगी, वो कौम जिसके लिए अशफाक़ुल्लाह खान ने अपनी जान दी, मुल्क के लिए किया, आज वो कौम कहाँ खड़ी है। मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि आज भी ये कौम जो है कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी भी मुल्क को मुकम्मल तौर पे आज़ादी की ज़रूरत है। आज हमें हर तरह की गुफ्तगू की आज़ादी नहीं है और ना ही अपनी बात को खुल के रखने की आज़ादी है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि 70 साल गुजरने के बावजूद आज कहीं ना कहीं कौम मुस्लिम जो है और मुस्लिम कौम के नौजवान इस एहसास को महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ इग्नोरेंस की पॉलिसी की जा रही है। दरअसल आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो वो इसलिए कि हमें अंग्रेज़ों की जंजीरों से इन लोगों ने आज़ादी दिलाई, मुल्क के लिए जान दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है, खुशी का दिन है। लेकिन दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म और जाति के लोगों को, बिलखुसूस नौजवान नस्लों को मैं देख रहा हूँ कि वो संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान ने संगठन बनाए, और वो भी कब बनाए? अपने हिसाब से बनाए, अपनी इच्छा अनुसार बनाए, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया। अल्लाह ने जब नबियों को पैदा फरमाया अपनी दीन की इशाअत के लिए, हिदायत के लिए, बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए, तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए। सब ने शरीयत का नफाज किया, कुछ रसूल की हैसियत से आए, कुछ नबी की हैसियत से आए, कुछ दोनों हैसियत से आए। लेकिन किसी ने संगठन नहीं बनाया, कोई तंजीम, कोई तहरीक नहीं बनाई, कोई आंदोलन, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा मुनज़्ज़मा नहीं तैयार किया कि जिसकी वफादारी की हलफ बर्दारी ली जाए। आज आप तारीख़ पढ़ें, हज़रत आदम कोई संगठन नहीं बनाया, जनाब नूह ने कोई तहरीक, कोई तंजीम नहीं बनाई, हज़रत मूसा ने कोई तंजीम नहीं बनाई, हिंदुस्तान की आज़ादी तक किसी तंजीम का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तंजीमें सामने आने लगी। आज सूरत हाल ये है कि मुल्क का बूढ़ा हो या जवान हो,
बच्चा हो या बच्ची हो, सब मुल्क की वफादारी की हलफ बर्दारी की बात कम करते हैं और तंजीम की वफादारी की बात ज़्यादा करते हैं। तंजीम की वफादारी अनफॉर्चुनेटली आज नंबर 1 पे है और मुल्क की वफादारी नंबर 2 पे है। आज हम एक तरक्की याफ्ता माहौल में जी रहे हैं। एक आधुनिक भारत का ख्वाब देखा जा रहा है। हमारे पीएम भी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबको अपने मन की बात सुना रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आधुनिक भारत में जो हमारी कौमी एकता है, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता है, वो उस वक्त तक मुनज़्ज़म हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अपनी फिक्र को, अपनी सोच को संगठन से दूर करके सिर्फ मुल्क के मफाद के लिए न रखें। आज इन्हीं संगठन की वजह से एक तहरीक मारज़ वजूद में आ रही है जो एक शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अपने ही मकतब फ़िक्र से मुताल्लिक़ लोगों को लेके आगे बढ़ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि मुसलमान तो मुसलमान, बहुत सारे दीगर अक़वाम के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा संगठन हमारी जमात में नहीं है। संगठन जहाँ भी है वहाँ ये दुश्वारियाँ हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर खोल के देखा जाए, और मैं खुल के बोलूँ, क्योंकि बोलने से ना मैं डरता हूँ ना हमारा खानवादे का शेवा है कि हम डरें। आज मैं कैमरे के सामने खुल के कह रहा हूँ और इस यकीन के साथ कि इसे सब सुनेंगे और समझेंगे और गौर करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आएँ और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अब एक सच्चे हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम इन मसाइल पर, जलते हुए और सुलगते हुए मसाइल पर गौर करें। आज अच्छे दिन के वादे करके हम सरकारें बना लेते हैं, मगर अच्छे दिन हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच में वो अच्छापन नहीं है। हम संगठन से संगठित होकर, तंजीम से मुनज़्ज़म होकर उसकी वफादारी और उसके एजेंडों पे काम कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम मुल्क के एजेंडे पे काम करें, और मुल्क का एजेंडा ये है कि जो लड़का तरक्की याफ्ता नज़र आए, टैलेंटेड नज़र आए, कतई नज़र इससे कि वो किस मसलक का है, किस मज़हब का है, किस तहरीक का है, किस जमात का है, आप उसे उठाएं, क्योंकि वो उठेगा तो उसके शाना बशाना मुल्क उठेगा। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ और एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, और पूरी दुनिया में घूमता हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी है, दर्द भी है। मैं तो उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। वह हिंदुस्तान जो सूफियों का भी मुल्क है, संतों का भी मुल्क है, जो मुनियों का भी मुल्क है, जो सूफिया का भी मुल्क है, जो मशाइख का भी मुल्क है, जो बड़े बड़े पंडितों का भी मुल्क है, जो उलमा, जो ख्वाजा का भी मुल्क है, बड़े बड़े राजा का भी मुल्क है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी संगठन की जागीर नहीं है। ये मुल्क 125 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की जागीर है, उनके मुकद्दर की तकदीर है। हमें कहीं ना कहीं अपने मुल्क की फलाह और उसकी बहबूदी के लिए एक चश्मे से सबको देखना पड़ेगा, जिसकी आज सबसे ज़्यादा कमी है। का जो किरदार रहा उस पर अगर आप रोशन डालें तो बेहतर होगा। हाँ, तहरीक आज़ादी, ये मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये सबसे सुनहरा पल था हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए। 15 अगस्त सन 1947 का दिन, लाल किला के प्राचीर पे हमारे तिरंगे का लहराना, ये किसी सपने, किसी ख्वाब से कम नज़र नहीं आता। मगर आज हम 70 साल में पहुंच गए, 17वां साल हम मना रहे हैं। कहीं ना कहीं शऊरी या गैर शऊरी तौर पे हम जहाँ पर सरदार भगत सिंह का नाम लेते हैं, राजगुरु का नाम लेते हैं, सुखदेव का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वतन के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका नाम भूल जाते हैं। आज हमारी ज़बान पे अशफाकुल्लाह खां का नाम नहीं, आज हमारी ज़बान पे न जाने कितने मुजाहिदीन आज़ादी, उनका नाम नहीं। आज हमारी ज़बान पे देश के लिए सब कुछ छोड़ने वाले सच्चे मुसलमानों का नाम नहीं। और आज हम पे शक किया जा रहा है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हमारी भारतीयता पे शक किया जा रहा है। जबकि सच्ची बात यह है कि हम सिर्फ बाई बर्थ मुसलमान नहीं हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं, बल्कि बाई चॉइस भी हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे सामने ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, मगर हम हिंदुस्तान में रुक गए, क्योंकि हम इसे अपना भी समझते हैं, अपना देश भी समझते हैं। तो आज ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है, और बच्चों को ये पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए कि मौलाना आज़ाद ने क्या किया, अशफाकुल्लाह खान ने क्या किया, मौलवी खैरुद्दीन ने क्या किया, या दीगर जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, बहादुर शाह ज़फ़र ने क्या किया, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया। आज अफसोस की बात यह है कि छोटे छोटे नेताओं के नाम पे, क्रांतिकारियों के नाम पे तो हम
अपने मुल्क के एयरपोर्ट्स और न जाने किन किन चीज़ों का नाम बना रहे हैं। टीपू सुल्तान जिस ज़मीन पे पैदा हुए, उस ज़मीन पर जो उनकी मिल्कियत में जो ज़मीन है, उन्हीं की मिल्कियत से लेके उस ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाया गया बेंगलोर का, और वो अनफॉर्चुनेटली वो टीपू सुल्तान के नाम से नहीं बना। हम तो वही समझ गए कि हम देश ज़रूर आज़ाद हुआ है, लेकिन शायद मुसलमानों को अभी भी आज़ादी का इंतज़ार है। इंसानियत के हवाले से जो खिदमत रही है खानवादे अशरफिया की, पूरी दुनिया के अंदर अमन और मोहब्बत का जो पैगाम आपके अपने ख़ानदान ने दिया है, आपके पास भी आपके जद्द करीम जो थे सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद एक सल्तनत छोड़ करके हिंदुस्तान आए। यहाँ जो गुमराह तबकात थे उनको इस्लाम के दामन में पनाह मिली उनकी वजह से, और बहुत सारे रफ़ाही और फलाही काम खानवादे अशरफिया ने अंजाम दिए। उस जानिब भी आप थोड़ा सा अगर तवज्जो इशारा करते तो बेहतर होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। असल में है क्या कि हम अल्लाह की मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और अल्लाह ही की मर्ज़ी से हमें जाना है। ये वो सच्चाई है जिसे हम जान के भी तस्लीम नहीं कर पाते, या कुछ लाशूरी तौर पे हमसे कोई ना कोई चूक हो जाती है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, उसी की मर्ज़ी से जाना है। हमारा अराइवल अल्लाह के हुक्म से है, डिपार्चर उसी के हुक्म से है, तो फिर हमें जीना भी अल्लाह ही की मर्ज़ी से चाहिए। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी उस बदले जलील, उस मर्द मुजाहिद का नाम है जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना घर नहीं, अपना शहर नहीं, अपना वतन ही नहीं, अपने घर वाले ही नहीं, अपने माँ बाप ही नहीं, अपने रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत नूर बख्शिया को लात मार दिया, अपनी हुकूमत को छोड़ दिया। ही वॉज किंग देन ही रिजेक्टेड द किंगडम। खुद उन्होंने किंगडम को छोड़ा। ये किंगडम को छोड़ना बता रहा है कि दुनिया की सल्तनत और है, उक़बा की सल्तनत और है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 700 बरस हो गए ये सिलसिला हुनूस जारी है। मखदूम पाक के बाद आपके नूर नज़र हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। फिर उनके बाद आपके चार शहजादे हुए, हज़रत शाह हसन, शाह हुसैन, शाह फरीद, शाह जी अहमद। इन्होंने आफाक व अनफुस में इस मिशन को फैलाया। फिर यके बाद दीगर एक से बढ़कर एक सुरमा खानवादे गौसिया अशरफिया में पैदा हुए, जिनमें एक इंतहाई अबकरी शख्सियत हज़रत सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद सिलसिले आलिया अशरफिया, हम शबीह गौस आज़म सरकार सैयदना अबू अहमद अली हुसैन अशरफी जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ात सितुदा सिफ़ात है, जिन्हें मुजद्दिद खानवादे अशरफिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस सिलसिले की तजदीद की, और वो सिलसिला जो महदूद इलाक़ों तक फैला था उसे पूरे हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में फैला दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा, आपके खुलफा ने ये काम किया, और मशाहिर खुलफा में हज़रत सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आपकी पूरी जानशीनी का हक़ अदा किया, हज़रत सरकार सैयदना मुस्तफ़ा अशरफ आपके दूसरे साहबजादे, मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर मखदूमुल मशाइख़ सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरा किया। आपके 2000 से ज़्यादा खुलफा थे, जिनमें एक इंतहाई अबकरी शख्सियत हज़रत पीर सरकार बुरहानपुर पीर अब्दुल गफूर बख्शुल्लाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात है, जिन्हें महाराष्ट्र के लिए आपने मुंतखब किया। और आपकी हुदूद और फैज़ान का हाल ये था कि न सिर्फ बुरहानपुर और मालेगांव बल्कि यहाँ से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक इस सिलसिले को आपने फैलाया। वो सिलसिला चलते चलते हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के ज़रिए आधे ही दुनिया में फैला, और फिर आपके दो शहज़ादे हुज़ूर शेखुल इस्लाम और हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के ज़रिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात में फैला। हुज़ूर शेख आज़म ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, हुज़ूर क़ाइद मिल्लत साहिब सज्जादा इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सिलसिले अशरफिया का जो सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज़ है वो ये है कि अगर आप इल्मी तारीख़ देखें तो ये वाहिद ऐसा सिलसिला आपको मिलेगा, खानवादा मिलेगा हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, जो मखदूम पाक से लेकर के 700 बरस तक कभी इल्म से खाली नहीं था। हर दौर में यहाँ आलिम, हर दौर में यहाँ मुहद्दिस, हर दौर में यहाँ एक से बढ़कर एक अफादिल पैदा हुए और पैदा होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सबसे बड़ी वजह है, और ये सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज़ है सिलसिले आलिया अशरफिया का, जो इसे दीगर सलासिल से मुमताज़ कर देता है। इस वक्त तो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफुल जिलानी साहब। जनता जवाब न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। मुल्क और मिल्लत के मौजूदा हालात के साथ बैनुल-अक़वामी मसाइल पर गहरी निगाह रखने वाले सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ क़िबला अपनी आरा पेश कर रहे थे। उन्होंने जहाँ मसाइल के शुमार करवाए उसी के साथ उसका तदारुक भी बताया, मसाइल पैदा होने वाली जहाँ जगह भी बताई, उसे ख़त्म करने वाले मकामात भी बताए। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने
सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की 700 साल तारीख़ का इजमाली खाका नाम बनाम इस चैनल के लिए पेश किया। आप तमाम नाज़रीन के शुक्रिया के साथ मुख्तार अदील मालिक। ये आस्थाना हुज़ूर आला हज़रत तशरीफ़ मियाँ जो हैं उनके खलीफा हुज़ूर सरकार बरहानपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हुज़ूर अमीन तरीक़त मौलाना मोहम्मद अमीन अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शेख के हुक्म के मुताबिक पूरी हिंदुस्तान में और असाते दीन और असाते इंसानियत के लिए मतलब अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। आपके मानने वालों में एक कसीर तादाद गैर मुस्लिम आज़ाद की रही है और पूरी ज़िंदगी आपने इन्हें हर आने वाला इस आस्थाने से फैज़याब होते रहा। और आज भी जब उर्स मुबारक होता है कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों से मुस्लिम और गैर मुस्लिम हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इस लंगर के लिए मतलब दाल और चावल का इंतजाम होता है कि हर आने वाला उसको फैज़याब हो सके। इन आस्थानों का जो है और ये जो है ये मस्जिद बनाई गई और उसके बाद ये मदरसा दीन की खिदमत के लिए खानका रखी गई। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये मस्जिद का क़याम हज़रत का विसाल जो है 28 अगस्त 1999 बरोज़ सनीचर के रोज़ हुआ और उसके बाद से आज तक के 18 साल करीब होते आ रहे हैं। तमाम हिंदू मुसलमान अक़ीदतमंद पूना बम्बई और तमाम हिंदुस्तान के शोबाजात से लोग आते रहे यहाँ पर और फैज़याब होते रहते हैं। और मकामी हज़रात की कभी कसीर तादाद में इस आस्थाने से फैज़याब होते रहते हैं। और इसका सबूत ये है कि यानी मदरसा भी यहाँ पर जारी हो सारी लड़कियों का दर्जा आलमा तक और लड़कों के लिए भी मदारिस का इंतज़ाम है और कोई फ़ीस वगैरह यहाँ पर मदरसे में नहीं ली जाती है। आप जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बननी चाहिए खबर तो हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर सही बात और हर समस्या को पहुंचाएंगे जनता और हुकूमत तक। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जिंदा जवाब न्यूज़ ट्रेन सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जिंदा जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर। जिंदा जवाब न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।